पिता वो आजिम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, एडीआल स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पिता का अपमान। झोपड़ी के अंदर चूल्हे पर माँ रोटियां सेकने में लगी हुई थी। कड़ी सर्दी का मौसम था। ऐसे में दोनों भाई और बड़ी बहन चूल्हे के पास ही बैठकर हाथ सेंक रहे थे और वहीं बैठकर खाना खाने लग गए। तभी बड़ा बेटा रोहित बोला, बस माँ, मेरा पेट भर गया है, मुझे और रोटी मत देना। तभी माँ बोली, अरे जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। अब तुम दोनों भाई इतने बड़े शहर में जाकर रह रहे हो तो अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा। हाँ माँ, हमें पता है, वहाँ आप हमें खिलाने के लिए नहीं रहोगी। इतना कहकर रोहित हाथ धुलने बाहर चला जाता है। उसके बाद कमरे में जाकर अपना बैग पैक करने लगा। आज शाम को रोहित और विशाल अपने गांव से दूर शहर चले गए। गांव में उनका छोटा सा झोपड़ी था जिसमें वो अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ रहते थे। रोहित शहर में कलेक्टर की पढ़ाई करने गया था। उसके पिता भगवान दास का सपना था कि उनका बड़ा बेटा रोहित कलेक्टर बनकर उनके गांव का नाम रोशन करे। रोहित का छोटा भाई विशाल भी ग्रेजुएशन पास करके उसके साथ ही शहर चला गया। रोहित ने अपनी डिग्री पूरी की और कलेक्टरी का एग्ज़ाम पास किया। वह अव्वल दर्जे से पास हो गया। रोहित को मुंबई में ही कलेक्टर का कार्यभार संभालना पड़ा। वह वहीं सेटल हो गया। उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक भी हो गई थी। उधर विशाल भी कहाँ कम था पढ़ाई में। वह तो शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया और साथ में खुद की पढ़ाई भी कर रहा था। धीरे धीरे उसे ऐसी सफलता मिलने लगी कि उसने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लिया जिसमें वह अच्छा कमाने लगा था। अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास भी थोड़ा बहुत पैसा भेज दिया करते थे। अपने दोनों बेटों को अपने पैरों पर खड़ा देख उनके पिता भगवान दास जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अब उन्होंने बड़े गर्व से अपने बड़े बेटे रोहित के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। एक जगह बात बन गई थी। लड़की बहुत ही संस्कारी थी। जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान, अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर ही दीजिए। फिर भगवान दास ने बड़े उत्साह के साथ अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर अपने बेटे रोहित को फ़ोन किया। लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला रोहित तो शहर आकर इतनी जल्दी बदल जाएगा पता नहीं था। गांव का रोहित इतनी जल्दी शहर के रंग में ढल जाएगा नहीं पता था। गांव की रिश्तेदारी तो उसे अपने पद से छोटी लगने लगी थी और अपने यार दोस्तों में तो उसने अपने आप को पैदाइशी अमीर बताया हुआ था। जैसे ही पिता ने फ़ोन पर उसके रिश्ते की बात कही वैसे ही रोहित बौखला उठा। पिताजी, आपने मेरे लिए रिश्ता कैसे ढूंढ लिया, वो भी बिना मुझे बताए? मैं आपको बता देता हूँ कि मैं गांव की लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इतना कहकर रोहित ने फ़ोन काट दिया। रोहित ने जो कहा उस पर भगवान दास जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था। यह बातें सुनते भगवान दास जी नीचे सन्न होकर बैठ जाते हैं। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ऐसा कैसे बोल सकता है। क्या उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? माँ बाप के दिल को चैन नहीं था। जैसे तैसे 2 से 3 दिन बीते, फिर माँ का मन नहीं मान रहा था और उसने रोहित के पिता से कहा,
अजी एक बात कहूँ, आप एक बार रोहित को मनाने के लिए उसके पास उसके कॉलेज क्यों नहीं चले जाते। तभी भगवान दास जी बोले, रोहित की माँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या करूं, तुम्हें तो घर के हालात पता ही हैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, फिर कहाँ से जाऊं। लेकिन फिर भी 2-4 दिन रुक कर देखता हूँ, क्या पता बच्चे पैसे भेज ही दें। ओहो, ये थोड़े से रुपए मेरे पास पड़े हैं। मेरी मानो तो आप कल सुबह की गाड़ी से ही शहर के लिए निकल जाओ। फिर भगवान दास जी बोले, तुम नहीं मानोगी। ठीक है, मैं अभी जाकर कल का टिकट करवा के आता हूँ। दूसरे दिन के ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान दास जी ने स्नान किया और सुबह की ट्रेन से ही बच्चों से मिलने शहर चले गए। उधर रोहित ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि वह बहुत ही बड़े धनवान परिवार से है और उनके घर में 2-4 नौकर काम करते हैं। अपने छोटे भाई विशाल को भी उसने यही सब समझा के रखा था कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बताया करो। लेकिन रोहित नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास उठने में जरा भी देर नहीं लगती है। रोहित ने जो पता बताया हुआ था, उसी पते को पूछते पूछते भगवान दास जी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे चौकीदार से भगवान दास जी ने पूछा कि क्या रोहित यहीं रहता है। तो उसने पूछा, आप कौन हैं और सर को कैसे जानते हैं। तो भगवान दास जी बोले, मैं उसका पिता हूँ, लेकिन वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चौकीदार भगवान दास जी की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह रोहित साहब के पिता हैं। कुछ देर बाद चौकीदार ने जवाब दिया कि साहब कहीं मीटिंग में गए हुए हैं, मैं अभी उन्हें फ़ोन पर आपके आने की बात बता देता हूँ। फिर भगवान दास जी ने उनसे पूछा कि विशाल तो होगा ही घर पर, तो उसे ही बुला दो। चौकीदार ने बोला, अरे बाबूजी, यह उनका घर नहीं है, उनका दफ्तर है। साहब तो अपने छोटे भाई के साथ सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं। चलो मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए चौकीदार ने भगवान दास जी के हाथ से उनका बैग लिया और उनके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वह दोनों उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए। चौकीदार ने घंटी बजाई तो विशाल निकलकर आया और अचानक अपने पिताजी को दरवाजे पर देखकर वह बहुत खुश हो गया। उसने पिताजी के पैर छुए और बैग लेकर अंदर चलने को कहा। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही भगवान दास जी की आंखें चौंधियां सी गई, क्योंकि इतना आलीशान घर उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। विशाल ने पिताजी को बिठाकर चाय पानी नाश्ता करवाया और उनसे आने का कारण पूछा, तो भगवान दास जी ने उसे सारी बात बताई। लेकिन विशाल अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। फिर बोला, पिताजी आप अभी आराम करो। भगवान दास जी बिस्तर पर लेटे हुए घर की हर एक चीज़ को निहारने लगे और फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछने लगे कि बेटा, यह तो बड़ा महंगा होगा ना। पिताजी की बातें सुनकर विशाल हंसते हुए कहने लगा, पिताजी कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 10 बज चुके थे। तभी भगवान दास जी ने विशाल से पूछा कि बेटा, रोहित अभी तक क्यों नहीं आया। तो विशाल ने बताया कि भैया किसी अर्जेंट काम में फंसे होंगे, इसलिए अभी तक नहीं आए हैं। ऐसा कहते हुए वह रात के खाने की तैयारी में लग गया। कुछ देर बाद भगवान दास जी ने अपने बैग से माँ के हाथ के बने पकवान विशाल को दिए और कहा कि तेरी माँ ने यह देसी घी की पिनियाँ बना कर दी है, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना। तो विशाल बड़े अनमनी ढंग से थैला लिया और लड्डू निकाल कर खाने लगा। क्या पिताजी, खामखा आप लोग इतना परेशान हो गए, गांव से इतना बोझा ढोकर ले आए हो,
अब हम लोग यह चीज़ें नहीं खाते क्योंकि इससे बहुत मोटापा होता है। विशाल की बात सुनकर पिता का चेहरा फीका पड़ गया और सर झुकाकर नजरें चुराते हुए भगवान दास जी बोले, बेटा मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारी माँ है ना, अपने बच्चों की बात आ जाए तो कहाँ किसी की सुनती है। उसे हमेशा चिंता रहती है कि शहर में उन्हें अच्छे पकवान कहाँ मिलती होंगी, इसलिए ले आया हूँ। इतना कहकर भगवान दास जी कपड़े बदलने चले गए और पजामा पहनकर ऊपर बालकनी में टहलने लगे। जब विशाल ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वह पिताजी पर भड़कने लगा और चिल्लाकर बोला, आपने यह क्या पहन लिया है? पिताजी, ये शहर है, आपका गांव नहीं, जहाँ कुछ भी पहन के रहो। आप अंदर चलिए। अगर किसी ने आपको देख लिया तो कहेगा कि ना जाने कहाँ के गंवार और देहाती लोग इस फ्लैट में रह रहे हैं। फिर विशाल की बात सुनकर भगवान दास जी से रहा नहीं गया और वह बोले, तो क्या हुआ बेटा, किसी के गंवार या देहाती कह देने से मेरी शान तो नहीं घटेगी ना। हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तुम दो पैसे क्या कमाने लगे, तुम्हें अपनी शान की इतनी परवाह हो गई है। इतना कहकर भगवान दास और विशाल दोनों कमरे में आ गए। विशाल ने उनकी बैग में से उनका कुर्ता पजामा निकाल कर दिया और बोला, पिताजी आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं, आप यह कपड़े पहनो और आराम से लेट जाओ, थोड़ी देर में भैया भी आ जाएंगे। और पिताजी, अगर भैया ने यह सब देख लिया होता तो आपके साथ साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। अच्छा, तो तू अब मुझे मेरे ही बेटे का डर दिखाएगा? देख बेटा, मैं अनपढ़ भले ही हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप हूँ और इस तरह से रोक टोक मैं सहन नहीं करूँगा। पिता की यह बात सुनकर विशाल को अपनी बातों पर शर्म आने लगी। वह बोला, गलती हो गई पिताजी, चलो छोड़ो इन सब बातों को, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। भगवान दास जी हाथ मुंह धोकर आए तो पूछने लगे, बेटा इस घर में मंदिर कहाँ पर है? तो विशाल बोला, पिताजी वह सामने वाला पर्दा हटाइए। जैसे ही भगवान दास जी ने पर्दे को हटाया तो बिल्डिंग के सामने एक बड़ा सा मंदिर नज़र आ रहा था। फिर भगवान दास जी ने पूछा, बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ नहीं करते हो? नहीं पिताजी, इतना समय ही नहीं मिलता है। फिर भगवान दास जी ने कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था कि सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर में आकर तुम लोगों की बुद्धि तो एकदम भ्रष्ट हो गई है। इतना कहते हुए भगवान दास जी किचन में जाते हैं और फ्रिज का दरवाज़ा खोलते ही सन्न रह जाते हैं। फ्रीज में रखे अंडे को देखते ही अपना माथा पीटते हुए बोले, हाय राम, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया है, मैं तो इस घर में भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। यह बात सुनते ही विशाल परेशान सा हो गया। उसने फटाफट से अंडे उठाकर बाहर फेंक दिए और बोला, पिताजी मैंने सब फेंक दिया है, अब तो खाना खा लीजिए। तभी भगवान दास जी बोले, तुम लोग शहर में आकर अपनी मर्यादा को भूल गए हो। अपने धर्म के संस्कारों में रहना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन रोहित अभी तक घर नहीं पहुंचा था। फिर भगवान दास जी ने उसके बारे में विशाल से पूछा तो विशाल ने बताया कि भैया तो कभी कभी 1 बजे घर पर आते हैं और उससे भी ज़्यादा देर हो जाए तो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर भगवान दास जी ने कहा कि क्या वह दारू भी पीता है? इस बात पर विशाल नजरें चुराते हुए बात पलटते हुए बोला, पिताजी आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। तभी भगवान दास जी ने जवाब दिया,
बेटा, मैं सोच रहा था कि बहुत दिनों बाद बेटों से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की फुर्सत ही नहीं है। मेरे लिए रसोई घर में ही चटाई बिछाकर खाना लगा दे, मैं यहीं बैठकर खा लूँगा। विशाल ने तुरंत चटाई बिछाकर अपने पिताजी के लिए गरम गरम भोजन परोस दिया। पिता भगवान दास जी बोले, बेटा, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। फिर भगवान दास जी ने कहा, विशाल बेटा, मेरी रोहित से बात तो करवाना। पिताजी के कहने पर विशाल ने रोहित को फ़ोन लगाया। विशाल ने जैसे ही पिताजी से बात करने के लिए रोहित से कहा, तुरंत ही रोहित ने फ़ोन काट दिया। फिर भगवान दास जी बोले, ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि आप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, आज देख भी लिया। उन लोगों ने रात के 2 बजे तक रोहित का इंतज़ार किया। फिर अचानक भगवान दास जी विशाल से बोले, बेटा, ऐसा भी क्या काम है तेरे बड़े भाई को जो वह कुछ समय के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? तो मुझे उसके पास ले चल। ऐसा कहते हुए भगवान दास जी अपनी धोती पहनने लगे और बोले, वह बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उस लाट साहब से मिल लाता हूँ। जहाँ इतनी दूर आ गया हूँ तो थोड़ी सी दूर और भी सही। विशाल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। सोचने लगा कि इस समय भैया होश में तो होंगे नहीं, और अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देखा तो अनर्थ ही हो जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार क्या करे। वह अपने पिता के साथ अपने भाई के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोगों के मुंह लगना भी आपकी शान के खिलाफ है। अब आपकी इज्जत आपके हाथ में ही है। लेकिन भगवान दास जी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विशाल उनसे यह सब बातें क्यों कह रहा है। ऐसा सोचते हुए भगवान दास जी रोहित के ऑफिस के अंदर चले गए। रोहित अपने पिता भगवान दास जी को देखते ही गुस्से से चिल्लाया, आप कौन हैं? इस समय मेरी दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? तभी विशाल बोला, अरे भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? पिताजी गांव से हम दोनों से मिलने आए हैं। पिताजी? अरे किसके पिताजी हैं? हमारे पिताजी तो गांव के सबसे रईस व्यक्ति हैं। यह गवार मेरा पिता नहीं है। विशाल, मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे चढ़ गया है। रोहित को ऐसी हालत में देखकर भगवान दास जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने गुस्से से कड़ी आवाज़ में बोला, अरे नालायक, शराब का नशा इतना हो गया कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज़ सुनकर बाहर से 2 और नौजवान भी वहां पहुंच गए और विशाल से पूछने लगे, कौन है यह बूढ़ा गवार और रात में साहब को परेशान क्यों कर रहा है? उनकी यह बात सुनकर भगवान दास जी को और गुस्सा आ गया। वह बोले, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अपने से बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई? अपने से बड़ों से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो, पर तुमसे क्या शिकायत? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना। असल में रोहित के यार दोस्तों को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत रईस हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद यह रोहित के दफ्तर में काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने रोहित से कहा, सर, इस मजदूर को धक्के मारकर बाहर निकलवाइए। इस मजदूर की वजह से हमारा मज़ा किरकिरा हो रहा है। फिर रोहित ने दोस्तों के कहने पर वैसा ही किया। वह चौकीदार को बुलाकर बाहर धक्का देने को बोला और कहा, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर भगवान दास जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है।
तेरे पास 4 पैसे क्या आ गए, तू तो अपनी औकात ही भूल गया। फिर रोहित भगवान दास जी की बात सुनकर गुस्से में आकर 500 के 2 नोट निकाले और विशाल के हाथ में थमा दिया और बोला, इस नौकर को दे देना। भगवान दास जी ने विशाल से पैसे छीनकर रोहित के मुंह पर फेंकते हुए कहा, लानत है तेरे ऐसे नोटों पर। तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन एक नेक इंसान नहीं बन पाया। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन ले, आज से ना मैं तेरा पिता और ना तू मेरा बेटा। ऐसा कहते हुए वह दफ्तर से बाहर निकल गए और सीधा फ्लैट पर जाकर अपना बैग पैक करने लगे। फिर विशाल से उन्होंने कहा, बेटा अब मैं जा रहा हूँ, इस नरक में मैं एक पल भी नहीं रह सकता। पिताजी, इसलिए मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था, क्योंकि मुझे पता था पैसा अच्छे अच्छों को बदल कर रख देता है। लेकिन पिताजी, आप इस समय मत जाइए, सुबह होते ही मैं आपको ट्रेन में बैठा दूंगा। भगवान दास जी विशाल की बात मानकर आज की रात रुक गए। भगवान दास जी को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। वह पूरी रात यही सोचते रहे कि वापस जाने के बाद मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। यह सोचकर भगवान दास जी फूट फूट कर रोने लगे। फिर विशाल ने अपने पिता को सहारा देते हुए कहा, पिताजी सब ठीक हो जाएगा, देखना भैया को अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। बात करते करते थोड़ी देर बाद वह दोनों सो गए। रात भर भगवान दास जी करवटें ही बदलते रहे। सुबह 6 बजे बेल बजी तो विशाल ने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर रोहित खड़ा था। भगवान दास जी नहा धोकर गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। रोहित ने विशाल से पूछा, भाई पिताजी कहाँ हैं? तो उसने कहा, भैया आपने जैसा रूप कल उन्हें दिखाया है, आपको क्या लगता है वह अब यहाँ रुकने वाले हैं? रोहित ने कहा, विशाल कल शराब के नशे में पिताजी को न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पिताजी से किस मुंह से बात करूँगा। फिर विशाल ने कहा, पिताजी पहली बार यहाँ आए थे और शराब के नशे में आपने उन्हें इतना ज़्यादा अपमानित कर दिया। फिर रोहित बोला, मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है कि मैं क्या कहा हूँ। तो विशाल ने बोला, भैया आपके साथ साथ आपके साथियों ने भी पिताजी को बहुत बुरा भला कहा है। रोहित और विशाल बात ही कर रहे थे कि तब तक भगवान दास जी वहाँ पहुँच गए। रोहित उनके पास जाकर उनके पैर छूने लगा तो भगवान दास जी ने उसे घूरते हुए कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर रोहित की नज़रें शर्म से झुक गईं और घुटनों पर बैठकर अपने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, पिताजी कल मुझसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई थी। मैंने नशे में ना जाने आपको क्या कुछ कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। भगवान दास जी बोले, ठेकेदार रोहित साहब, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसे का। बस इतना समझ ले कि कल रात को तेरा बाप भगवान दास सदा के लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तुझ जैसे शराबी से कहीं ज़्यादा इज्जत है मेरे पास। दूर हो जा मेरी नज़रों से हमेशा के लिए। अब मेरा केवल एक ही बेटा विशाल है। भगवान दास जी की बातें कठोर ज़रूर थीं, लेकिन उसमें भी रोहित को अपनापन दिख रहा था। वह पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी अपने इस नालायक बेटे को सुधरने का केवल एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा मुझसे ऐसी गलती हुई तो आप मुझे कभी मत माफ़ करना। रोहित की बात सुनने के बाद भगवान दास जी ने चाय पी और फिर विशाल से पूछा, सच बताना विशाल, यह कमरा किसका है? तो विशाल ने कहा, पिताजी यह कमरा मैंने किराए पर लिया है। भैया तो अक्सर अपने काम से बाहर ही रहते हैं। फिर भगवान दास जी ने कहा, फिर ठीक है, मैं आज घर वापस नहीं जाऊंगा।
क्योंकि आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा। विशाल अपने पिता की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे मालूम था धीरे धीरे समय के साथ पिता की नाराजगी दूर होती जाएगी। रोहित चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उधर विशाल ने सबके लिए नाश्ता बनाया और जानबूझकर रोहित को आवाज़ लगाते हुए कहा, भैया नाश्ता तैयार है, पिताजी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रोहित चुपचाप से सर झुकाए उनके सामने आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद विशाल और भगवान दास जी बाहर घूमने चले गए। रोहित भी ऑफिस चला गया। विशाल ने अपनी माँ और बड़ी बहन के लिए कपड़े खरीदे। इसके बाद वह दोनों वापस घर पहुँच गए। लेकिन जैसे ही वह घर पर पहुँचे, भगवान दास जी की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि आज रोहित ने दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। भगवान दास जी देखकर हैरान थे कि एक शराबी में इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया। उधर रोहित के दोनों दोस्त भी भगवान दास जी से माफ़ी मांगने के लिए वहां आ गए। दोनों ने सर झुकाकर एक स्वर में कहा, अंकल जी, कल रात को हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम क्षमा मांगने आए हैं। कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। तो भगवान दास जी ने समझाते हुए कहा कि हमें किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान दास जी की बातें सुनकर उन्हें एहसास हो गया उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वह बोले कि अंकल जी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। भगवान दास जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, शाम को भूला अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, आगे से ध्यान रखना, चेतावनी भरे लहजे में कहा। फिर भगवान दास जी ने दोनों को खाना खाने के लिए बोला। सब लोग एक साथ खाने के लिए बैठे। रोहित खाना परोसने लगा। जैसे ही भगवान दास जी के सामने खाना आया तो भगवान दास जी ने पूछा, यह खाना किसने तैयार किया है? रोहित चुपचाप था। उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी दूसरी गलती भी जल्दी ही पकड़ी जाएगी। लेकिन विशाल ने बोला, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना क्या? फिर भगवान दास जी बोले, बहुत अच्छा बना है, लेकिन ऐसा भोजन तुम तो नहीं बना सकते हो। यह किसी संस्कारी महिला के हाथ से बना भोजन लगता है। यह सुनकर रोहित हैरान रह गया, लेकिन उस समय रोहित चुप रहा। जब उसका भोजन हो गया और रोहित के दोस्त चले गए तो रोहित ने हिम्मत करते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज अपने पिता के आगे खोल दिया और झिझकते हुए कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, यह भोजन हमने नहीं बनाया है, आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। यह बात सुनकर भगवान दास जी गुस्से में बोले, हाँ हाँ, आजकल चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं, माँ बाप को तो भनक भी नहीं लगने देते। फिर हंसते हुए कर बोले, पता तो तब चलता जब नाती पोते हो जाते हैं। अब रोहित के थोड़ा डर कम हुआ। फिर बोला, नहीं पिताजी, अभी बात इतनी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन इतना अवश्य है कि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको उससे मिलवा दूं। उसके घर वाले भी यहीं पास में ही रहते हैं। वैसे तो वो लोग भी गांव के रहने वाले हैं और आप भी उसके भाइयों से मिल चुके हैं। फिर भगवान दास जी गुस्से में बोले, जो खुद ऐसा है उसने रिश्ता भी ऐसे ही लोगों के घर में किया होगा। फिर विशाल ने बोला, पिताजी, एक बार देख ही लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। भगवान दास जी को यह बात ठीक लगी और वह मान गए। लेकिन मुझे हैरानी है कि उसके भाई ऐसे शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं। खैर, उनकी मर्जी, मुझे क्या पड़ी है। इतना सुनकर रोहित खुश हो गया। फिर शाम को रोहित अपने पिता और भाई के साथ उस लड़की के घर उसे देखने के लिए गए। भगवान दास जी लड़की को देखते हैं ही सोचे, लड़की पहचानी सी लग रही है। फिर क्या, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि संयोग से इसी लड़की के रिश्ते की बात तो वह रोहित के लिए कर रहे थे।
रिश्ता तय हुआ और घर का तनावपूर्ण माहौल अचानक से खुशियों के माहौल में बदल गया। आगे की बात अब मैं संभाल लूँगा, ऐसा कहते हुए भगवान दास जी दिल में ढेर सारे अरमान लेकर अपने बेटों के साथ गांव को चले गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।